बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 6 जिसका नाम है पार नज़र के, इस पाठ का हम लोग अंतिम प्रश्न करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले के प्रश्नों को किया था और आज हम लोग इसमें 42 पेज नंबर पर दिया गया प्रश्न 4 हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पाठ 7 शुरू करेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। बहुत ही सुंदर कविता है ये। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को पूरा करेंगे। तो इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। तो यहाँ पे आकर्षक आकर्षण, प्रभाव प्रभावशाली, प्रेरणा प्रेरक, प्रतिभाशाली और प्रतिभा। तो इसमें हम लोग एक संज्ञा की तालिका बना लेंगे और एक विशेषण का, और उसमें अलग अलग करके फिर उससे वाक्य बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग ये पाठ। ये प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, तो इसमें हम लोग उत्तर 4 लिखेंगे। ये प्रश्न है भाषा की बात का उत्तर 4। भाषा की बात उत्तर 4। और इसमें जो है यहाँ पर हम लोग विशेषण और यहाँ पे संज्ञा, विशेषण में हम लोग आकर्षक लिखेंगे और इसमें आकर्षण। शब्द लिख के भी उसके आगे लिखा जा सकता है संज्ञा या विशेषण। प्रेरक और प्रेरणा, प्रेरक और प्रेरणा, प्रभावशाली और प्रभाव, प्रभावशाली और प्रभाव, और अंतिम है प्रतिभाशाली और प्रतिभा, प्रतिभाशाली और प्रतिभा। तो इस तरह से यहाँ पर संज्ञा और विशेषण शब्दों को अलग कर दिया गया है और इसे वाक्य से समझा जाएगा। वाक्य में प्रयोग करके इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि क्यों ये विशेषण है और कौन संज्ञा है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य हम लोग बनाएंगे आकर्षक से। यहाँ पे आकर्षक, तो आकर्षक शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो ताजमहल बहुत आकर्षक है। ताजमहल बहुत आकर्षक है। आकर्षक मतलब कि जो देखने में अच्छा लगे। दूसरा वाक्य हम लोग बनाएंगे आकर्षण से। आकर्षण यानी कि जो सुंदर लगने के कारण अपनी ओर खींचती है। तो ताजमहल का आकर्षण मंत्रमुग्ध कर देता है। ताजमहल का आकर्षण मंत्रमुग्ध कर देता है, यानी कि उसको देखकर हमारा मन जो है मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। तो यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होना ज़रूरी है वाक्य में। और तीसरा वाक्य जो हम लोग बनाएंगे वो प्रेरक से बनाएंगे। तो प्रेरक जो है स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व
प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला प्रेरक होता है, प्रेरक। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व, इसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लिखा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व प्रेरक है। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला है। व्यक्तित्व की विशेषता ये है कि वो प्रेरक है, इसीलिए ये विशेषण है। और अब हम लोग यहाँ पे चौथा वाक्य बनाएंगे प्रेरणा से। प्रेरणा संज्ञा है, नाम भी होता है ये। तो हमें सुभाष चंद्र के जीवन से देशभक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें सुभाष चंद्र के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें सुभाष चंद्र के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और अब है प्रभावशाली और प्रभाव। तो यहाँ पर हम लोग पांचवा वाक्य बनाएंगे प्रभावशाली। तो प्रभावशाली का प्रयोग हमें वाक्य में करना है, यानी कि जो प्रभावित करता है वो प्रभावशाली होता है। तो जगदीश चंद्र एक प्रतिभाशाली, नेहा काफ़ी प्रभावशाली लड़की है। नेहा काफ़ी प्रभावशाली लड़की है। तो इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो वाक्य लिखवाया गया है वही लिखा जाए, छात्र स्वयं से भी वाक्य बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य लिखवाया गया है इसी को लिखा जाए। तो इस तरह से वाक्य बनाया जाता है। तो अब हम लोग अगला लिखेंगे, प्रभावशाली के बाद प्रभाव से बनाएंगे। प्रभाव। छठा वाक्य हम लोग प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली से बनाएंगे। और प्रतिभाशाली में जो है हम लोग लिखेंगे कि जगदीश चंद्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जगदीश चंद्र एक प्रतिभाशाली, जिसके अंदर टैलेंट हो, कला हो, प्रतिभा हो। जगदीश चंद्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और यहाँ पे हम लोग प्रभाव का छोड़ दिए हैं, इसके बाद हम लोग प्रभाव का वाक्य बना लेंगे। प्रभाव का यहाँ पर लिखेंगे कि महेश का अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। महेश का अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है, यानी उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। और अब हम लोग यहाँ पर आठवां वाक्य बनाएंगे प्रतिभा से। प्रतिभा।
तो प्रतिभा से यहाँ पे हम लोग वाक्य बनाएंगे, प्रत्येक बक्से में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी रहती है। प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी रहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा कर लिया है और छात्र चाहें तो वो अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और इसके साथ ही हम लोग जो है वो अगला पाठ पढ़ेंगे, साथी हाथ बढ़ाना पाठ 7। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग शीर्षक चेंज करेंगे पाठ का। तो पाठ का नाम हम लोग लिखेंगे पाठ 7। पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। ये कविता का नाम है, साथी हाथ बढ़ाना। ये कविता जो है एक साहिर लुधियानवी जो गीतकार थे, साहिर लुधियानवी जी ने प्रस्तुत गीत जो है नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। तो इसके लेखक हैं साहिर लुधियानवी। तो इसमें जो है इस गीत में परिश्रम के महत्व को बताया गया है और कवि ने इस गीत में एकता, संगठन तथा परस्पर सहयोग को प्रकट किया है। यदि मिलजुल कर मेहनत को इंसान अपना जरिया बना ले तो इंसान रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकता है। अतः गीतकार इस गीत के माध्यम से मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अतः हमें एक दूसरे के साथ हमेशा काम में हाथ बटाना चाहिए और मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तो इसका क्या महत्व है मिलजुल कर काम करने की और एक दूसरे की सहायता करने की। तो इससे जो है व्यक्ति आगे बढ़ता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह जो है आगे बढ़ना सीखता है। तो एक मेहनती आदमी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम करने की बात कहता है। वह कहता है कि अकेले तुम थक जाओगे, इसलिए मिलजुल कर काम करो। यदि हम मिलजुल कर काम करें तो बोझ कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है तो वे जो है कठिन से कठिन बाधाओं को भी पार कर लिए हैं और इसमें जो है ये बताया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल कर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो काम हम लोग पहले गैरों के लिए, दूसरों के लिए किया करते थे, आज वह हमें अपनों के लिए करना है। आज हम स्वतंत्र हैं और हमारी मेहनत हमारी जो है तरक्की का, हमारे विकास का द्वार खोलेगी और अब हमारा सुख दुख भी एक है। अतः हमें अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है और इसके लिए हमें साथ काम करना होगा। तो इस प्रकार जो है इस पाठ के माध्यम से गीतकार साहिर लुधियानवी ने मेहनत और एकता को बल दिया है। तो हम लोग शुरू करते हैं ये पाठ साथी हाथ बढ़ाना। और इसमें जो है शुरू की पंक्तियां हैं जिसमें लिखा हुआ है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला। अगर कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा काम करने की सोचे तो वो करना मुश्किल होता है, लेकिन जब अगर व्यक्ति मिलकर, जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी बना है कि पहुँचाने के लिए, सामान को, वस्तु को पहुँचाने के लिए किस तरह से सब एक दूसरे को
बढ़ाते जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ कितनी ऊंचाई तक वो सामान पहुंच जा रहा है। तो जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, इतने लोग मिलकर इतना कठिन काम कर रहे हैं। तो एक अकेला थक जाएगा। किसी एक के ऊपर अगर इतना बोझ डाला जाएगा तो वो थक जाएगा, वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएगा। और इसीलिए कहा गया है कि साथी अपना हाथ बढ़ाओ और मिलकर काम करो, मिलकर बोझ उठाना। यानी कि जो किसी एक पर बोझ पड़ने वाला है उसे सब लोग बांट ले और बांट कर उस कार्य को करें। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो ये साथी हाथ बढ़ाना जो ये पंक्ति है ये कई बार आई है। तो इसमें लिखा है यहाँ पर कि हम मेहनत वालों ने जब भी, यानी कि हम जो मज़दूर हैं, हम जो काम करने वाले हैं, हमने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब भी हमने मिलकर आगे बढ़ने की सोची, सागर ने रास्ता छोड़ा। और सागर में भी रास्ता बन जाता है जब व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ना चाहे, तो समुद्र भी रास्ता देता है। सागर मतलब समुद्र, सागर का अर्थ है समुद्र। और बोझ कहते हैं वजन को। सागर ने रास्ता छोड़ा। रास्ता यहाँ पे रास्ते को कहा गया है। रास्ता मतलब रास्ता। सागर ने रास्ता छोड़ा, यानी कि समुद्र में भी मार्ग बन सकता है। एकता में इतनी बल है। और कहने का मतलब ये है कि शक्ति और संगठन के आगे ताकतवर भी झुक जाता है। तो समुद्र जो है वो भी रास्ता बना देता है। पर्वत ने शीश झुकाया। यहाँ पे पर्वत जो है, पर्वत इसका तत्सम शब्द यहाँ पे पर्वत है। और शीश यहाँ पे शीश को कहा गया है, सिर को। शीश मतलब शीश, सिर को कहते हैं शीश। पर्वत ने शीश झुकाया। कहने का मतलब यह है कि पर्वत इतना कठोर होता है और इतना जो है ऊंचा होता है, कठोर होता है, तो वो भी जो है ऐसे व्यक्तियों की शक्ति के आगे झुक जाता है। पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हमारे सीने फौलादी हैं। कहने का मतलब ये है कि लोहे के समान मजबूत हैं। फौलादी मतलब फौलादी, फौलादी का अर्थ होता है लोहे के समान मजबूत, लोहे के समान मजबूत। तो फौलादी हैं सीने अपने, हमारे सीने जो है वो कह रहे हैं कि हमारे सीने फौलादी हैं, लोहे के समान मजबूत हैं। और फौलादी हैं बाहें, और हमारे हाथ भी बहुत ही मजबूत हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। राह मतलब रास्ता। और अगर हम लोग ठान लें, हम लोग चाहें, तो हम लोग जो है चट्टानों में भी, चट्टान बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कड़ा होता है, और उसमें जो है रास्ता बनाना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर हम ठान लें तो सब मिलकर चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सामने बहुत ही रुकावट आए, बाधाएं आए, विपरीत परिस्थितियों में भी हम रास्ता निकाल लेंगे, उपाय खोज लेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ऐसे लोगों के सामने जो मिलजुल कर काम करते हैं, सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी अपना शीश झुका देता है। कहने का मतलब ये है कि इनके आगे सभी जो है
वो झुकते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपनी इसी एकता के बल से आगे बढ़ते जाते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, तो हे साथी हाथ बढ़ाकर काम करना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख यानी कि अपने भाग्य में, हमें अपने भाग्य में मेहनत करना लिखा है। तो मेहनत करना लेख की रेखा है। मेहनत से क्या डरना, तो मेहनत से हमें क्या डरना है, ये तो हमारे भाग्य में है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। अब यहाँ पर कहा गया है कि मेहनत जो है वो तो हमारे भाग्य में लिखा है। मेहनत जो है वो हमारे भाग्य में लिखा है। लेख कहते हैं कि भाग्य में लिखा होना। मेहनत अपने लेख की रेखा, तो यहाँ पे लेख की रेखा यानी भाग्य की रेखा, लेख की रेखा, रेखा लाइन को कहते हैं, यानी कि भाग्य की रेखा। तो ये जो है मेहनत अपने लेख की रेखा कहने से तात्पर्य है कि मेहनत हमारे भाग्य में लिखा होना, यानी कि भाग्य में लिखा होना। और कल यानी कि बीते हुए कल में हम लोगों ने गैर यानी पराया, यहाँ पर हम लोग कर देंगे भाग्य में लिखा होना। गैर कहते हैं पराया, यहाँ पर गैर कहते हैं पराया, दूसरों के लिए। पराया या दूसरा भी कह सकते हैं। गैरों की खातिर की, खातिर मतलब के लिए। तो यहाँ पे गैर मतलब पराया, जो हमारे देश में पहले अंग्रेज़ थे जिन्होंने यहाँ पर राज किया, तो वो हमारे लिए पराए थे। तो मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, ये तो हमारे भाग्य में लिखा है। लेख की रेखा है, ये हमारे भाग्य की में लिखा हुआ है। तो मेहनत से क्या डरना, हम मेहनत से क्यों डरें, हमें मेहनत करनी है। और कल गैरों की खातिर की, कल हमने दूसरों के लिए किया, अंग्रेज़ों के लिए किया, क्योंकि हमारा देश उस समय गुलाम था। हमने दूसरों के लिए मेहनत की। आज अपनी खातिर करना, लेकिन आज हम अपने लिए मेहनत करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हम सबका सुख दुख एक समान है, इसमें कोई जो है भेदभाव नहीं है। तो इस तरह से अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमारी मंजिल सत्य की मंजिल है। तो यहाँ पर हमें सत्य को पाना है, तो अपना रास्ता नेक, और इसीलिए हम नेक रास्ते पर चलकर, अच्छे रास्ते पर चलकर हम लोग अपनी मंजिल को पाएंगे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग यहाँ पर जो मेहनत दूसरों के लिए किया करते थे, आज वही मेहनत हम लोग अपने लिए करेंगे। और हम सब की मंजिल भी एक है, लक्ष्य भी एक है, और हम लोग का रास्ता नेक यानी कि अच्छे मार्ग से, हम लोग अच्छे मार्ग से आगे बढ़ेंगे। और हमारी मंजिल सत्य की मंजिल है, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। तो इस तरह से चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कुछ भी आए, हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेहनत को जो है भाग्य में लिखा हुआ कहा गया है। तो जो पहले मेहनत दूसरों के लिए होती थी, वो आज मेहनत अपने लिए करना है, अपने देश के लिए करना है। और
इनका सुख दुख भी एक समान है। और अब हम लोग आगे की पंक्ति देखते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। और इस तरह से इस अंतिम इसमें लिखा हुआ है कि एक से एक मिले तो कतरा, कतरा कहते हैं बूंद को, कतरा यानी कि बूंद, कतरा कहा जाता है बूंद को। तो एक एक बूंद मिलकर अगर एक एक बूंद मिल जाती है तो बन जाता है दरिया। यहाँ पे दरिया जो है वो नदी को कहा गया है, और नदी जो है वो सागर में जाके मिल जाती है। तो एक एक बूंद मिलकर दरिया बन जाता है, और एक से एक मिले तो ज़र्रा, ज़र्रा कहते हैं कण को, ज़र्रा कहा जाता है कण को। तो वो रेत का कण, बालू का कण जो है वो एक एक मिलकर बन जाता है सेहरा। तो जिस तरह से एक एक रेत का कण मिलकर वहाँ पर रेगिस्तान बनता है, और एक एक कण मिलकर बन जाता है सेहरा। और सेहरा कहते हैं जो कि एक एक बूंद से नदी बन जाती है, और रेत का एक एक महीन कण जिससे रेगिस्तान बन जाता है। और फूलों की माला की जो पंक्ति होती है, जो लड़ी होती है, फूल में जो पतली पतली लड़ी होती है, और उसको जो है माथे पर विवाह के समय पहना जाता है, तो उसे सेहरा कहते हैं। यहाँ पे एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सेहरा, और एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो यहाँ पर एक से एक मिले तो राई, राई जो कि बहुत ही छोटा होता है राई, और अगर ढेर सारा इकट्ठा हो जाए तो वो पर्वत का रूप ले लेती है। तो भले ही वो देखने में छोटी है, लेकिन जब उसे इकट्ठा कर दिया जाए तो एक बड़ा पर्वत बन सकता है। तो एक से एक मिले तो राई, यानी कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, संगठन हो जाए इनका, एक जगह इकट्ठी हो जाएं, तो बन सकती है पर्वत। तो ये जो है पर्वत बन सकती है। और एक से एक मिले तो इंसान, और जिस तरह से राई से पर्वत बनता है, उसी तरह से अगर एक एक इंसान मिलकर काम करें, अगर सभी मिलजुल कर काम करते हैं, तो बस में कर ले किस्मत, तो वो अपने भाग्य को बदल दें। वो इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं जिससे कि उनका भाग्य बदल जाएगा। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो हे साथियों, हाथ बढ़ाओ और मिलजुल कर कार्य करो, क्योंकि मिलजुल कर कार्य करने से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और नेकी के रास्ते पर चलकर हम अपने सत्य की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो इस पाठ में कवि साहिर लुधियानवी ने अपनी इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि शक्ति और संगठन के सामने जो है वो बहुत ही ताकतवर, कठोर चीज़ें भी झुक जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ में इसके महत्व को बताया गया है कि हमें मिलजुल कर ही कार्य करना चाहिए। तो इसमें जो है मिलजुल कर काम करेंगे तो बोझ कम हो जाएगा, किसी एक के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और बोझ कम हो जाएगा। और परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है तो वे हमेशा पर्वत और सागर को पार कर लिए हैं, और बड़ी सी बड़ी बाधाएं भी उनके आगे नहीं टिक पाती हैं, और विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकालकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
और जो हमारे भाग्य में लिखा है मेहनत करना, उससे हम क्यों डरें। हम बहुत मेहनत करेंगे और कठिन से कठिन काम को भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और इस गीत के माध्यम से गीतकार कहते हैं कि हमने ज़मींदारों एवं विदेशियों के लिए, यानी कि परायों के लिए हमने बहुत काम किया है बीते हुए समय में, और आज हमें आज़ाद देश के लिए मेहनत करनी है और आज हमें अपने देश के लिए मेहनत करनी है। तो हे साथियों, हम सबका दुख एक समान है और हम सबका सुख भी एक जैसा है। तो आज हम स्वतंत्र हैं और अपनी मेहनत हमारी ही तरक्की का द्वार खोलेगी और इस तरह से हमें अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है। और इसके लिए हमें साथ में काम करना पड़ेगा। हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में हम लोगों ने बहुत ही सुंदर विचार को जाना और ये बहुत ही सुंदर कविता है और ये गाने के रूप में है। इससे बच्चों तुम लोग को मौका मिले तो इस गाने को ज़रूर सुनना, नया दौर फिल्म का है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे।